हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक आइडियाज़ में आप सभी का मैं नीरव शाह स्वागत करता हूं। तो डिस्क्लेमर आप सभी जानते ही हैं, ये मैं अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपना स्टडीज़ शेयर कर रहा हूं आपसे। एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी से। हाँ, नाउ आई एम बिजनेस एसोसिएट्स। तो आपका कोई भी क्वेरी है एनपीएस के रिलेटेड, अनलिस्टेड शेयर्स के रिलेटेड, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स या ग्लोबल इन्वेस्टिंग या पीएमएस या एआईएफ या वेल्थ डेस्क या स्मॉल कैश, insurances, mutual funds, any kind of financial help if you are need, then you may directly contact me. Let's move further. जो कल निफ्टी का मूव बना, ऑलमोस्ट मेरा तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से रिटर्न होना चाहिए क्योंकि वीकली कैंडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट एट द सेम पॉइंट अगर डेली पे फोकस कर रहे थे तो ये दो कैंडल्स मुझे अच्छे लग रहे थे। बेरिश मूड में एक होप देने वाली कैंडल्स बनी थी। अब ये कैंडल का हाई जो था और ये कैंडल का जो लो था वो मैनेज किया था। मतलब इसका लो जो है उसके नीचे भले ही है बट इस हाई को अभी भी टच नहीं किया है। 82.50 है और कल का जो लो है वो 85.95 है। मतलब अभी भी वो गैपिंग पार्ट बना रहा है। जब भी गैपिंग बना रहता है तब तक एक होप रहती है स्ट्रांगनेस की। डाउन साइड में ये पूरा जो जोन है वो एक जहर उगल रहा है। मतलब यहाँ पे ऊपर, यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता नहीं रखता। अगर ऊपर जाने का अटैम्प्ट करेगा तो एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है बुल के लिए, क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स वो सेट होते हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए। बट टाइमली वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस रेंज। तो अब क्या करना है, तो SGX भी बता रहा है, कुछ पॉजिटिवनेस बता रहा है। कल का जो क्लोज है 413, तो उसके अराउंड ही दिखा रहा है SGX भी। तो कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ से आप वो अगर बुल के लिए खेल रहे हो तो ये स्टॉप लॉस है, अगर बैर के लिए खेल रहे हो तो आपका करीबन करीबन ये स्टॉप लॉस हो जाना है। और अल्टीमेट स्टॉप लॉस तो आपको पता ही है, ब्लू लाइन है। अब जो मैंने आपके लिए स्टॉक्स निकाल के रखे, सेकंड एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। निफ्टी में आप सभी लोग ट्रेड करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता है। बट कुछ लोग होते हैं वो एक किस्म का बायस लेके चल रहे कि मैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, या फिर बैंक निफ्टी के कॉल किसी ने बनाया होगा कि बैंक निफ्टी के कॉल्स या निफ्टी के कॉल्स अच्छे होते। तो आपको अगर स्विंग के लिए रेडी हो, हाँ, क्योंकि आप निफ्टी में देखो कितनी बार स्विंग होता है। तो अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो ठीक है, बट इट्स नॉट, हर एक की बस की बात नहीं है। तो किसी की बात सुन के अगर आगे आ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एक बार थोड़ा स्टडी करना चाहिए, थोड़े मोमेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए। आज मैंने ज़्यादा स्टॉक्स नहीं निकाले, सिर्फ 2 स्टॉक्स निकाले हैं। एक है HGS, हिंदुजा ग्लोबल। तो मुझे कुछ स्मेल हो रही है क्योंकि ये जैसे मैंने सन टीवी में बताया था, जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता, सन टीवी का एक बार देख लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस के आगे वो घूम रहा है। ये पार्ट था, वो रेजिस्टेंस जोन था, मैंने बताया था, उसके आसपास घूम रहा है और वहाँ से घुमा तो एक ही दिन में, मतलब पर उसको क्लियर ही नहीं किया। एक दिन मूवमेंट देने के बाद वो बता रहा था कि हाँ चलो मैं अच्छा हो रहा हूँ, बट वेरी नेक्स्ट डे ओपन भी काफ़ी नीचे हुआ। करीबन ये क्लोज था 447 और उसके सामने ओपन हुआ है 444। तो करीबन 1% डाउन में खुला और फिर पहले पॉइंट से ही वो डाउन 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 ही गया। ये 15 मिनट का चार्ट अगर देख लेते हैं 930, ओके, ये रहा 22। तो पहली कैंडल से ही वो उसने नेगेटिवनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो सप्लाई जोन था उसने परफेक्टली वर्क किया। तो ऐसा ही XGS में है। अगर कुछ अच्छा हुआ, अच्छा है, तो ये लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, 1036। अगर 1036 निकाल लेता है, ये क्लास क्लोज है 108, हाँ 1036 निकाल लेता है और अच्छा थोड़ी देर के लिए सस्टेन करना है कि ये एक टिक मिला और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। आप अलर्ट बना के रखिए और अलर्ट बना के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ 1036 को टच हो चुका है और फिर इनिशिएट करना है कि नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, क्योंकि कन्फर्म ट्रेड्स जो होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 5 रुपये लेके निकल गए। अगर कन्फर्म ट्रेड्स चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा और एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको वो मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा।
देन नेक्स्ट जो निकाला है सुंदरम फास्टनर, कल का वॉल्यूम मुझे बहुत अच्छा लगा और सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो जैसे मैंने कल एक स्क्रिप्ट निकाल के दी थी आपको, वीवी मेड लैब, सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट होती हुई लग रही है मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, बट यस एक समहाउ एक जो स्मेल होती है, इतना एक्सपीरियंस जो गेन किया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये आपको शायद एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि ये नैरो रेंज भी बना है। हाँ, करीबन करीबन 1 2 3 4 अगर मान लीजिए, तो ये बहुत नैरो रेंज में अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया है, मतलब किसी ने बहुत इकट्ठा किया है ऐसा हम मान के चलते हैं। हाँ, बेचा तो नहीं होगा क्योंकि बेचने अब जो निचोड़ है वो तो बिकाई का ही है, तो यहाँ से बेच रहा है, तो एंड मोमेंट पे आके वो इतना सारा नहीं बेचेगा, क्योंकि एक लेवल होता है। अगर ये मैंने इस लेवल पे बेचना स्टार्ट किया था, तो मैं अगर डेफिनेटली मैं सोच सकता था कि हाँ ये मैं बेच सकता हूँ, बट जो मेरा डब्ल्यू पैटर्न में मैंने थोड़ा साइकोलॉजी से शेयर की है आप लोगों के साथ, वो देख लेना। तो इस मोमेंट पे आके मैं अगर बेचना चाहूँगा तो मुझे अच्छा गवारा नहीं है। हाँ, बहुत एक सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ से एक जंप मिलने की गुंजाइश है। वो जंप करीबन 732 के अराउंड हो सकता है, तो 690 और 732 मतलब 5% के अराउंड तो इनिशियल रिटर्न है। अगर वो अच्छी तरह से निकल गया, या फिर रिव्यू करने के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं आपको जस्टिफाई करने का ट्राई करूँगा कि हाँ क्या हो सकता है। बट टाइमली आई एम जस्ट गिविंग यू अ नेम, सुंदरम फास्टनर। तो आप अपने हिसाब से अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के अपना प्लान कर लीजिए और फिर ट्रेड इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस बट ऑब्वियस है, 2 स्टॉप लॉस हो सकते हैं, आइदर दिस, इसका लो है 676 और इसका लो है 675, तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका 675 हो गया। अगर लंबा जाना है तो 670 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। प्लीज़ 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 कोई भी है आप मुझे पर्सनल कमेंट डालिए। जैसे मैंने बताया, आई जस्ट साइन अप एज अ बिजनेस एसोसिएट्स, तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे आप रेस करके मुझे पर्सनल मैसेज पे चैट डालिए, जिससे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। थैंक यू।